दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां के बच्चे चेस खेलने में बड़े माहिर होते हैं। कहते हैं सबसे पहले ईसाई धर्म की शुरुआत इसी देश से हुई थी। एक ऐसा देश जहां की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया जाता है। जी हां, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया में बसे एक अनोखे देश आर्मेनिया, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी जमीनी सीमा उत्तर और पूर्व में जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ, तो वहीं दक्षिणी और पश्चिमी सीमा ईरान और तुर्की के साथ साझा करती है। दोस्तों एरेवन आर्मेनिया की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों इस देश का कुल क्षेत्रफल 29,743 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के एक राज्य केरला से भी छोटा है। आकार के लिहाज से देखा जाए तो यह विश्व का 142वां और एशिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 28 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 140वां और एशिया का 43वां बड़ा देश है। दोस्तों देश की करीब 64% आबादी शहर में रहती है, तो वहीं 36% लोग गांव में बसे हुए हैं। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो इस देश की तकरीबन 92% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। दोस्तों आर्मेनिया देश को बेहद पढ़ा लिखा और शिक्षित देश माना जाता है, अर्थात इस देश की लिटरेसी रेट 99.79% है, जो दुनिया के सबसे शिक्षित देशों की सूची में 16वें नंबर पर आता है। दोस्तों इस देश का कॉलिंग कोड +374 है और लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 98 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों वैसे तो आर्मेनिया देश को एक विकसित देश माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक विकसित देश होने के बावजूद इस देश की करेंसी हमारे देश के रुपए से तकरीबन 4.5 गुना कमजोर है। यानी इस देश में भारत का 1 रुपया 4.76 आर्मेनियम ड्रम के बराबर है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आर्मेनिया देश से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार आर्मेनिया में ही मौजूद है, जिसे दी विंग्स ऑफ टैटिव के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इस डबल ट्रैक केबल कार की लंबाई 5.7 किलोमीटर है, जिसका शुभारंभ 16 अक्टूबर 2010 में किया गया था। ये दुनिया का एकमात्र नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों जहां शतरंज खेल को बहुत ही अच्छा दिमागी खेल माना जाता है, जो कि दिमाग को तेज और तंदुरुस्त बनाता है, और इसी महत्व को देखते हुए आर्मेनिया में शतरंज यानी चेस सीखना अनिवार्य है। यही कारण है कि आर्मेनिया में 2011 से ही सभी स्कूलों में शतरंज कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। दरअसल आर्मेनियन लोगों का मानना है कि शतरंज बच्चे के चरित्र को अच्छा तो बनाता ही है, साथ ही उसके जीवन में आगे बढ़ने की योजना बनाने में भी मददगार साबित होता है। दोस्तों आर्मेनिया देश का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। ये दुनिया का पहला देश है जिसने ईसाई धर्म को सर्वप्रथम सन 301 में ही राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया था। साथ ही दुनिया का पहला चर्च भी आर्मेनिया में ही बनाया गया था। दोस्तों आर्मेनिया अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ देखने लायक अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। दोस्तों जहाँ दुनिया के ज्यादातर देशों में हर जगह का टिकट का प्राइस वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कम और फॉरेन टूरिस्टों के लिए काफी ज्यादा होता है, वहीं इस देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ टिकट का मूल्य यहाँ के स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के लिए बराबर होता है। दोस्तों जैसे हमारे देश में कैलाश पर्वत को पवित्र पावन धाम माना जाता है, ठीक उसी तरह आर्मेनिया में माउंट अरारत पर्वत को यहाँ के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये पर्वत आर्मेनिया में नहीं बल्कि तुर्की में स्थित है। दोस्तों आर्मेनिया देश की लड़कियां बेहद खूबसूरत और हुस्न की मलिका होती हैं। दोस्तों यहाँ की लड़कियों का रंग काफी गोरा होता है, जिस वजह से ये बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिखाई देती हैं। शायद आपको पता ना हो, आर्मेनिया देश की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी काफी ज्यादा है। यानी यहाँ प्रति 1000 पुरुषों में 1170 महिलाएं पाई जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं विदेशी पुरुषों पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, खास तौर पर जब आदमी भारतीय हो। तभी तो आर्मेनिया में जब कोई भारतीय जाता है तो उसे वहाँ की महिलाएं खुद ही शादी के लिए प्रपोज कर देती हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।